है और इस दौरान उन्होंने घंटाघर चौक का अवलोकन किया और नाइट टूरिज्म की संभावनाओं को लेकर अधिकारियों से चर्चा की। उप मुख्यमंत्री ने जोधपुर के भगत की कोठी रेलवे स्टेशन पर विभाजन की विभीषिका की प्रदर्शनी का लोकार्पण और अवलोकन किया। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस दिन को कभी भूल नहीं सकते। विभाजन से लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा। इस प्रदर्शनी को युवाओं को जरूर देखना चाहिए और इतिहास के बारे में जानना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार देश को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में हर घर तिरंगा अभियान चलाकर लोगों को देशभक्ति के प्रति जगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं जोधपुर में नाइट टूरिज्म को लेकर उन्होंने कहा कि ये खुशी की बात है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से हैं और उनके साथ साथ मुझे पर्यटन की जिम्मेदारी मिली है। राज्य और केंद्र सरकार बेहतरीन कार्य करेगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जी, आज विभाजन विभीषिका दिवस हम लोग सब मैं यहाँ आज प्रदर्शनी का अवलोकन करने भी आई हूँ और हम सब इस दिन को कभी भूल नहीं सकते जिस दिन हमारे देश का बंटवारा हुआ और जिस तरह से बिल्कुल ही लोगों को अपने घरों को छोड़ना पड़ा, अपने मातृभूमि को छोड़ना पड़ा। वो जो क्या परिस्थितियां थी, मुझे लगता है कि हम इसको कभी भूलना भी नहीं चाहिए। और क्योंकि जो उस समय हुआ, जो इतिहास में उस समय जो भी परिस्थितियां थी और जो हमारे देश का विभाजन हुआ, बहुत ही मुझे लगता है कि ऐसा समय था वो, और वो समय दोबारा नहीं आए उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। नई पीढ़ी को भी इस चीज को समझना होगा, अपने इतिहास को जानना होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि जहाँ पूरे हर देश भर में ये प्रदर्शनी अलग अलग स्थानों पे लगाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा, रेलवेज के द्वारा भी, और तो उसमें जरूर जाकर इस प्रदर्शनी को देखें और हमारे इतिहास को समझिए, जानिए, और जो ये रिपीट ना हो कभी दोबारा आगे, इसके बारे में भी नई पीढ़ी को समझना होगा। कभी ऐसी परिस्थितियां ना बने जो हमारे देश को कभी भी किसी भी प्रकार की आंच आए। और मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, तो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि चाहे विभाजन विभीषिका दिवस हो, चाहे हर घर तिरंगा की बात हो, हर घर तिरंगा अभियान भी चल रहा है 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक। हमको सबको मिलकर, आपके माध्यम से मैं सबको निवेदन करना चाहूंगी, अपने अपने घरों पर तिरंगा जरूर लहराएं। ये हमारी शान है, हमारा तिरंगा, और इसमें हम सभी को मिलकर इसमें अपनी तरफ से जो भी हम कर सके हमारे देश के लिए हमको करना चाहिए। मैडम, विपक्ष और जो कई लोग हैं वो आरोप लगाते हैं कि बजट में उन्हें कुछ नहीं मिला। कौन कह रहे हैं? विपक्ष? आप विपक्ष के एमएलए को सुना नहीं आपने संसद इसमें, अपने सदन में, विधानसभा में तो उन्होंने बहुत धन्यवाद दिया मुख्यमंत्री जी का, हम सबका। तो ये तो भूलने वाली बातें हैं। इस बार बजट में सबको मिला। अभी आप उनको पूछिए, और अगर आप सचमुच में फैक्चुअल जानकारी लेंगे तो हर विधानसभा को बहुत कुछ मिला। आपने जोधपुर भ्रमण किया, अभी क्लॉक टावर भी देख के आए हैं। वाकई नाइट टूरिज्म की संभावना लगती है। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल बहुत खुशी की बात है कि आपके टूरिज्म मिनिस्टर भी जोधपुर से हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, और मुझे भी टूरिज्म की जिम्मेदारी मिली है। तो बिल्कुल मिलकर अच्छा काम करेंगे, सबके सहयोग से अच्छा काम करेंगे। ये है, कल आप जब आए थे ट्रैफिक काफी जाम था, आपने ऐसा है? और ड्रेनेज सिस्टम को बिल्कुल, ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल ही पूरे राजस्थान का ड्रेनेज ही नहीं है देखा जाए तो। यहाँ से तो अपने जो पहले हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर भी यहीं से एमएलए हैं, इतने साल इस क्षेत्र को ने उनको चुना है, और उसके बावजूद भी शहर की ये हालत है जोधपुर की। तो बहुत ही ये दुख की बात है कि उन्होंने ध्यान ही नहीं रखा। और उसके अलावा राजस्थान में भी जहाँ भी जाएं आप, चाहे जयपुर, चाहे जोधपुर, उदयपुर, सभी शहरों में ड्रेनेज, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज जो होना चाहिए वो बिल्कुल